गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज जब हजूर जी हरिद्वार पहुंचे तो वहां का माहौल देखने लायक था। हर तरफ भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। तेज गर्मी, उमस और तूफानी हालात के बीच भी लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी गर्मी से परेशान होकर रो रहे थे। लेकिन ऐसे कठिन माहौल में भी हजूर जी ने आज ऐसा अद्भुत करिश्मा और प्रेम दिखाया कि जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। बीते लगातार 2 दिन यानी कि 12 मई और 13 मई को हजूर जी ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अलग अलग छोटे सेंटर पर जाकर दर्शन दे रहे हैं। और कुछ सेंटर तो ऐसे भी है जिनका आम तौर पर नाम भी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन हजूर जी की कृपा बरसाने वहां भी गए और सवाल जवाब भी कर रहे हैं। यह सिलसिला अभी भी नहीं रुका। आज तीसरे दिन यानी 14 मई को एक बार फिर से हजूर जी ने उत्तराखंड के 4 सेंटरों पर विजिट की। इन सेंटरों में देहरादून, हरिद्वार, संकरी और न्यू टेहरी सेंटर शामिल रहे। हजूर जी ने संगत को पैदल दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए। सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, मेरे ताया जी का देहांत हो गया था, हमें उनकी बहुत याद आती है। वो मेरे बाप जैसे थे, उन्होंने मुझे अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम दिया। इस पर हजूर जी ने बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, जिस दिन इंसान जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है। इस संसार में केवल बहाने बनते हैं कि किस समय और किस प्रकार जाना है, लेकिन हमें कभी भी प्रभु की रजा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और ना ही उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करनी चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, जब किसी आत्मा का समय पूरा हो जाता है तो उसी क्षण उसकी अगली यात्रा भी शुरू हो जाती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया कि यदि हम बार बार केवल दुख और मोह में डूबकर उन्हें याद करेंगे तो हम स्वयं भी भीतर से परेशान और कमजोर होते जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को उनकी दी हुई सीख, संस्कार और प्रेरणाओं के माध्यम से याद करना चाहिए। जो अच्छी बातें उन्हें हमें सिखाई है उन्हें अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति हमारा सच्चा सम्मान है। इसके बाद एक भाई ने कहा, हजूर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बार बार उसी बात को सोचता रहता हूँ कि आखिर मुझसे ये गलती क्यों हुई। मैं उसी चिंता में हमेशा परेशान रहता हूँ। इस पर हजूर जी ने बड़े ही प्यार से और सहजता से उत्तर दिया, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कभी गलती नहीं हो। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं भूल करता है, लेकिन असली बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हजूर जी ने समझाया कि सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराता रहता है और उससे कोई सीख नहीं लेता। फिर हजूर जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, हमें सबसे पहले खुद को माफ करना सीखना चाहिए। संत हमें अलग से माफ नहीं करते, बल्कि जब इंसान अपने भीतर प्रेम, सच्चाई और सुधार की भावना को पैदा कर लेता है तो वही शक्ति उसे दुखों और पछतावों से ऊपर उठा देती है। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी, आपने कुछ समय पहले लखनऊ सेंटर की संगत पर बहुत प्यार बरसाया था। आज मेरा पेपर अच्छा निकल गया, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन करूंगी। लेकिन अब आप ही मुझसे ये 2.5 घंटे का भजन सिमरन करवा लेना। यह सुनकर हजूर जी मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने बहुत ही प्यार और सरलता से उस बहन को समझाया। हजूर जी ने कहा, बेटा, फिर तो आपकी जगह पेपर भी मैं ही दे आता हूँ। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी।
फिर हजूर जी ने कहा, इंसान को हमेशा वही वचन लेना चाहिए जिससे वह पूरी निष्ठा के साथ निभा सके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ऐसे बड़े बड़े वादे नहीं करनी चाहिए जो बाद में टूट जाए। हजूर जी ने समझाया कि जब इंसान कोई वचन ले लेता है और बाद में उसे पूरा नहीं कर पाता तो मन में बोझ और निराशा पैदा होने लगती है। इसलिए हमेशा उतना ही संकल्प लेना चाहिए जिसे हम ईमानदारी से निभा सके। इसके बाद हजूर जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे स्कूल में पूरा सिलेबस एक दिन में खत्म नहीं होता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल बच्चों को पढ़ाया जाता है और आखिर में पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। उसी तरह ही नाम की कमाई और भजन सिमरन भी एक दिन में नहीं होता। यह भी धीरे धीरे नियमित अभ्यास और प्रेम के साथ बढ़ता है। इसके बाद वही बहन बोली, हजूर जी मेरा पहला सवाल। तभी हजूर जी ने कहा हंसते हुए, अभी तक तो तुम्हारा पहला सवाल शुरू ही नहीं हुआ। इतना सुनते ही वहां बैठी सारी की सारी संगत बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी और माहौल इतना आनंदमय हो गया। फिर उस बहन ने कहा, हजूर जी मुझे बहुत चिंता रहती है। इस पर हजूर जी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया, अगर हम चिंता को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो चिंता और बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मकता में रखना चाहिए। हमें परेशानी पर नहीं, उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा, जब इंसान समाधान की तरफ ध्यान देता है तो उसका ध्यान मालिक की ओर भी अपने आप जाने लगता है, और जब हमारा ध्यान मालिक से जुड़ जाता है तो वही हमें ही रास्ता दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें मालिक को हमेशा अपने सामने उपस्थित मानकर चलना चाहिए। इसके बाद एक बहन ने निवेदन किया, हजूर जी बाबा जी से कहना कि हमें उनका बहुत बिछोड़ा महसूस होता है, उनकी बहुत याद आती है, हमें उनके दर्शन चाहिए, आप उन्हें अपने साथ लेकर आया कीजिए। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, फिर क्या मैं आपके सेंटर आना बंद कर दूं? जैसे हजूर जी ने ये बात कही, पूरी संगत हंसने लगी थी। माहौल प्रेम और खुशी से भर गया। फिर हजूर जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं तो स्वयं बाबा जी का एक शिष्य हूँ। मैं बाबा जी को नहीं कह सकता कि बाबा जी आप भी मेरे साथ आएं। बाबा जी तो खुद मुझे कभी कभी अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर उसी बहन ने दूसरा सवाल किया। उसने कहा, हजूर जी बाबा जी पहले मेरे सपनों में आते थे, शायद मैंने कोई बात पूरी नहीं की, इसलिए अब सपने आने मेरे बंद हो गए हैं। अब बाबा जी मेरे सपनों में नहीं आते। आप उनसे कह दीजिएगा कि वह मेरे सपनों में आते रहें। यह सुनकर हजूर जी बड़े ही मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में बोले, मुझे भी एक सपना आया था। उसमें बाबा जी मुझसे कह रहे थे कि जो लड़की ये बोले कि बाबा जी मेरे सपनों में नहीं आते, उसे कहना कि मैं तो आता हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तब वह कहीं और घूम रही होती है। जैसे ही हजूर जी ने ये बात कही, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सवाल खत्म हो गए हैं, अब और सवाल नहीं पूछने, क्योंकि वह बहन बहुत देर से लगातार बातें कर रही थी। फिर एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हजूर जी मैं डाइटिंग शुरू करती हूँ, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाती और फास्ट फूड देखकर सब भूल जाती हूँ। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर हजूर जी तुरंत हंसकर बोले, मतलब फास्ट फूड जीत जाता है और डाइट हार जाती है। इतना सुनते ही संगत फिर हंसी से गूंज उठी। फिर हजूर जी बोले, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने मन की होती है। मन ही हमें मजबूर करता है कि हम अच्छी आदतों को छोड़कर बुरी आदतों में फंस जाएं। हमें मन को अपना गुलाम बनाने की जरूरत है और हर काम के फायदे और नुकसान सोच समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। इसके बाद किसी ने सवाल किया, हजूर जी अगर हम किसी होटल में
दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं और कोई एक व्यक्ति पूरा बिल चुका देता है, तो क्या उससे कर्मों का लेन देन होता है? हजूर जी ने आगे जवाब दिया, यूरोप में एक कहावत है, गो डच। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपना बिल खुद चुकाए। वास्तव में कोई भी इंसान दूसरे के कर्म नहीं लेता। हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपनी इच्छा के अनुसार ही चलता है। फिर हजूर जी ने आगे कहा, लेकिन जब बात मांसाहार की आती है तब कर्म दोनों तरफ बनते हैं, बनाने वाले के भी और खाने वाले के भी। इसलिए हमें मांसाहार से दूर रहना चाहिए। जिन चीजों से मना किया जाता है उनसे बचना चाहिए और हमेशा ही शाकाहारी जीवन अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एक बार एक भाई ने विनम्रता से पूछा, हजूर जी, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि झूठ बोलना पड़ जाता है। जैसे व्यापार में कभी हम चीन से सामान मंगवाते हैं तो कभी कोरिया से माल आता है और कभी किसी दूसरे देश से। ऐसे में बिजनेस चलाने के लिए कई बातें छुपानी पड़ती है या अलग तरीके से बतानी पड़ती है। इस पर हजूर जी ने बड़े ही सहज भाव से बताया, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं, ना कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, चाहे वह किसी भी देश का हो, लेकिन उसे बेचते समय हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो उस झूठ का कर्म हमारे अपने खाते में ही जुड़ता है। उन्होंने आगे समझाया कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसका व्यापार सच और ईमानदारी की नींव पर खड़ा हो, क्योंकि व्यापार केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि वह इंसान के कर्मों का भी आईना होता है। फिर हजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कोई घड़ी भारत में बनी है तो उस पर भारत का नाम लिखा होगा। अगर वही घड़ी स्विट्जरलैंड में बनी है तो उस पर स्विट्जरलैंड का नाम होगा। हर वस्तु की अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन दुनिया की हर घड़ी की सुइयां एक ही काम करती है, समय बताने का। चाहे वह किसी भी देश में बनी हो, ठीक उसी तरह ही इंसान चाहे किसी भी देश के व्यापारी के साथ व्यापार करे, लेकिन अगर वह झूठ बोलता है या फिर बेईमानी करता है तो उसका फल उसी को मिलता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यापारी चीन का है, कोरिया का है या और किसी देश का। कर्म हमेशा इंसान के अपने ही बनते हैं। फिर एक बार एक बहन ने बड़े ही आदर से कहा, हजूर जी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है जी, बिल्कुल सुनाओ। बहनों को बोलने से मैं भला कैसे रोक सकता हूँ। हजूर जी की ये बात सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी और एक माहौल बेहद ही खुशनुमा हो गया। फिर उस बहन ने अपनी बात आगे रखी और कहा, एक राजकुमार की कहानी है जिसके विवाह से जुड़ी एक कठिन शर्त रखी गई थी। वहां एक ऐसा तालाब था जो मगरमच्छों से भरा हुआ था और जो व्यक्ति उसे तैरकर पार कर लेता वही सबसे साहसी और योग्य माना जाता। बहुत से लोग डर गए, लेकिन एक बहादुर और ताकतवर व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार उस खतरनाक तालाब को सफलतापूर्वक पार कर लिया। बहन अभी अपनी कहानी सुना ही रही थी कि तभी हजूर जी ने मुस्कुराकर बोला, अच्छा, फिर तुम्हें यहाँ किसने धक्का दे दिया? यह सुनकर वह बहन हल्की मुस्कान के साथ कहने लगी, जी, तभी हजूर जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है। बस फिर क्या था, हजूर जी की ये बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी और माहौल हंसी से पूरा का पूरा भर गया। तभी वह बहन तुरंत भावुक होकर बोली, नहीं नहीं हजूर जी, आपने मुझे धक्का नहीं दिया, आपने तो मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी ये बात सुनकर हजूर जी के बड़े ही प्रेम और अपने तत्व से कहा, मतलब तुम्हें परमार्थ के रास्ते की ओर आकर्षित किया गया है और ये बहुत सुंदर बात है।
फिर एक भाई ने सवाल पूछा, हजूर जी आजकल लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करते हैं, कि ये सही बात है या गलत बात? हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा, ये सब गलत है, ये अच्छी बातें नहीं है, ये केवल दिखावा है। हमें इन चीजों से बचना चाहिए, परमात्मा और परमार्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब इंसान परमार्थ की ओर ध्यान लगाता है तब उसके अंदर का मैं और अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके बाद एक बहन ने हजूर जी के सामने अपनी मन की उलझन रखी। उसे कहा, हजूर जी मुझे हर बात को बहुत ज्यादा सोचने की आदत है। जब मैं किसी चीज के बारे में लगातार सोचती रहती हूँ तो खुद ही परेशान और बेचैन हो जाती हूँ। बहन की बात सुनकर हजूर जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हर समय जरूरत से ज्यादा सोचते रहना वास्तव में समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है, ओवर थिंकिंग। हाँ, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोच विचार करना जरूरी होता है, क्योंकि बिना समझे बिना बूझे किया गया कार्य अक्सर सही दिशा में नहीं जा पाता। लेकिन अगर इंसान केवल सोचता ही रहे और कदम आगे ना बढ़ाए तो या तो काम अधूरा रह जाता है या फिर वह खुद अपने आप ही विचारों में उलझ जाता है। उन्होंने आगे कहा, बड़े ही सरल शब्दों में समझाया, सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंसान सोच समझकर निर्णय ले और फिर पूरे विश्वास के साथ उस काम को पूरा भी करे। हर छोटी बड़ी बात पर जरूरत से ज्यादा विचार करते रहने से मन अशांत हो जाता है और अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। कई बार वास्तविकता में कोई काम इतना कठिन नहीं होता जितना हमारा मन और हमारा दिमाग बार बार सोचकर उसे बना देता है। इंसान अपने विचारों से ही मुश्किलों को जरूरत से ज्यादा बड़ा रूप दे देता है। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा, हजूर जी आज के समय में मोबाइल के बिना एक पल भी चैन नहीं मिलता। जब भी मैं भजन सिमरन के लिए बैठती हूँ बार बार मन करता है कि मैं फोन उठाकर देखूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। बहन की ये बात सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से बोले, बेटा मोबाइल को अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा जगह मत दो कि वह तुम्हारे मन और तुम्हारे समय पर हावी हो जाए। फोन को तो इंसान कभी भी अपने से दूर रख सकता है, लेकिन मन को कभी नाम और सिमरन से दूर नहीं होने देना चाहिए। फिर हजूर जी ने हल्के हास्य के साथ कहा, पहले के समय में लोग डाकिये और चिट्ठियों का इंतजार किया करते थे और आज इंसान हर कुछ मिनट के बाद मोबाइल का नोटिफिकेशन देखने को बेचैन रहता है। यह सुनते ही पूरी संगत हंसी से गूंज उठी। इसके बाद हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि अगर तुम कुछ समय के लिए अपना फोन साइलेंट कर दोगे या फिर खुद से दूर रख दोगे तो इससे दुनिया रुक नहीं जाएगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और सिमरन में एकाग्रता बढ़ेगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये थे आज हजूर जी के और संगत के बीच के सवाल जवाब। संगत जी आपसे विनती है कि कमेंट में आप राधा स्वामी जरूर लिखिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अब आपसे हम विदा लेते हैं। आपसे मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो में नए सवाल जवाब और सत्संग के साथ। तो आपको बहुत ही प्यार भरी राधा स्वामी जी।